दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआर वेयर्स पोस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। इसकी वैकेंसी का लगभग लास्ट स्टेज पे है और इसके बारे में अगर बात करें तो आज या कल में रिजल्ट की बात चल रही है। बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट पे थोड़ा बहुत हलचल दिखा था, जिसके बाद सभी लोग को कल यही लग रहा था कि शायद रिजल्ट कल आ जाए। आज भी इसी उम्मीद में है और कल भी शायद इसी उम्मीद में रहेंगे। मैं भी आपको एश्योर नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वेबसाइट के हलचल के बाद मैंने भी यही सोचा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात यहाँ आती है कि आखिर नहीं आता है तो क्या और आ जाता है तो क्या। तो आ जाता है तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, नहीं आता है तो आप लोग जानते हैं कि 18 तारीख को आप लोगों को डेट दे दिया गया है कि उस दिन आना है आंदोलन में। इसके बाद अगर बात करें तो एक प्रॉब्लम या फिर कहें या फिर जो कहें वो ये है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आने के लिए ही देखिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी खबर हो जाता है जिसका अगर इस पर ध्यान है, तो उन लोगों को भी खबर हो जाता है कि लड़के प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आने का। तो वो जैसे कि 29 नंबर पे जो था बिहार डीएलआरएस का ऑनलाइन पोर्टल, उसको 1 नंबर पे कर दिया गया। अब 1 नंबर पे किया गया, वो किस लिए किया गया वो देख लीजिए। मे भी हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए। मैं अगर आता हूँ, वीडियोज़ अगर बनाता हूँ, तो आपको मैं आगे के लिए मोटिवेट करने के लिए, चाहे आप पटना आए या जो भी हो उसके लिए। तो होता है कि जैसे कि कुछ लड़के एश्योर्ड हो जाएं कि नहीं अब ऊपर लाए है तो देगा ही, तो हो सकता है कि उसके लिए भी ऊपर ले आया होगा, ताकि आपको डिमोटिवेट या आपको रोका जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा ना हो। और मैं कह सकता हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात है कि क्या बीसीसी कहें या फिर जो उसका ओएसटी है या जो भी है, क्या वो चूँकि बोल चुका था, आप लोग जानते हैं कि मंत्री भी बोला और वो भी बोला कि रिजल्ट बन चुका है, तो क्या वो अब इस तर्क में है कि 2-4 कैंडिडेट और आ जाएं जिससे वो उन्होंने पैसे लिए हैं या फिर उनको लेने हैं, तो मैं रिजल्ट दे दूंगा। भाई जिस तरह से वो कर रहे हैं ऐसे पे शक तो होगा, तो शक भी होगा। और दूसरी बात ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो सही है ना, नहीं है ना। बिहार में इनका या फिर किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड भी सही नहीं है कि जिसके भरोसे कैंडिडेट रहे कि नहीं लेट लग रहा है तो अच्छे से आएगा, सही होकर आएगा। लेट लग रहा है तो कैंडिडेट को ये मन में चल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट बेच रहे हैं। और ये ओएसडी हैं या फिर जो भी हैं, इनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये भी बार बार लेट करने के लिए ही जाने जाते हैं किसी भी वैकेंसी में। ठीक इसी प्रकार 1767 में भी इन्होंने किया था, तो लड़कों ने अपने सामने वहाँ पे जाके उनसे रिजल्ट निकलवाया। तो ये चाहते क्या हैं समझ से बाहर है। सबसे बड़ी बात कि एक अधिकारी के नाम पे तो इनमें थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है। तमीज़ इसलिए नहीं है कि बोल देते हैं रिजल्ट, भाई अपने लफ्ज़ पे तो, जिस पोस्ट पे उस पोस्ट की तो इज्जत रख लो। आप लोग समझ सकते हैं कि उस पोस्ट की इज्जत ये लोग नहीं रख पा रहे हैं। मंत्री अपने पद की इज्जत नहीं रख पा रहा, मंत्रालय की इज्जत नहीं रख पा रहा, क्या रहेगा वो। तो आप लोग, मैं भी उसी वेट में हूँ, आप भी उसी वेट में हैं, तो आप लोग तब तक रहें, आज भी वेट करें। मैं भी आ जाए तो अच्छी बात है, कल भी वेट करें, नहीं आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कल अगर नहीं आता है तो परसों आपको सुबह सुबह 18 तारीख को पटना पहुंच जाना है, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और ये मुझे या आपको या किसी को भी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। वेबसाइट से भी छेड़छाड़ करके इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया है, ताकि किसी तरह हम लोग इस उम्मीद में रह जाए कि अब तो रिजल्ट आ रहा है, वेबसाइट में सबसे ऊपर आ गया है तो, और हम लोग किसी भी तरह के आगे के कदम से रुक जाए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है आप लोग समझ सकते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे भी हैं, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि, आपको ग्रुप में भी देख रहे होंगे कि कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये कहा कहा जाएगा कि रिजल्ट आने के बाद सिलेक्टेड का ग्रुप बनेगा, नॉन सिलेक्टेड का ग्रुप बनेगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई, जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको इसके बारे में पूछना है, वो एक बार ये भी तो देख लो कि जितना लेट कर रहा है, क्या तुम्हें शक नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है अंदर में। शक तो सबको हो रहा है। और जिस तरह से कैंडिडेट हैं, नहीं है, हर कैंडिडेट ये सोचता है कि कट ऑफ लो जा रहा है। लेकिन एक बात होती है हर एग्ज़ाम की, आपको उस एग्ज़ाम का स्पेशल ऑफिसर ने स्पेशल ड्यूटी जो है, इसका मतलब है कि आपको उस वैकेंसी के लिए स्पेशली आपको असाइन किया गया है, और आपका उस पर ही ध्यान नहीं है। तो आपके क्या है कि आपको पैसे का टारगेट दिया गया है कि आपको पैसे जुटाने हैं। क्या आप वो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो भी बता दो, कर रहे हो तो भी बता दो। लेकिन अपने जो उनका ड्यूटी है वो तो नहीं कर पा रहे, ये तो श्योर है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें और अपने कैंडिडेट्स को भी जागरूक रखें, आपके साथ जो भी कैंडिडेट है, कि भी भाई ऐसे नहीं चलने वाला और ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। बाकी अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो आपको मोटिवेट आगे के प्रोसेस के लिए करता हूँ, ना कि किसी और बात के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।